श्री परमात्मने नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। सभी एकादशियों का महात्म एक ही समान है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं बड़े ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान के मुखारविंदों से एक सभी एकादशियों का महात्म का वर्णन सुनते हैं और उनकी जिज्ञासाएं जो हैं अनवरत रूप से बढ़ती जाती हैं। कहते हैं अगर श्रोता जिज्ञासु हो तो वक्ता जो है अपने आप उसके ज्ञान का अर्जन करता है। वक्ता को भी अति आनंद की अनुभूति होती है, सुनने वाला अगर श्रद्धालु है। भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर के भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आज की एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसका नाम अजा एकादशी है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में उसे प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए एकादशियों के महात्म का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। अब से कुछ समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तब हुआ था जब इस पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, अत्याचारी ज्यादा बढ़ गए थे और धर्मात्मा लोग कम हो गए थे। ऐसी स्थितियों में भगवान का गुणगान करने वाले लोगों को अति दुखित अवस्था में देखकर भगवान को उनके कष्ट दूर करने के लिए आना पड़ता है। और जब वो भगवान कष्ट दूर करने के लिए आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं और अपने सभी प्रेमियों को धर्म के पथ प्रदान करके पुनः चले जाते हैं। इसलिए जितने भी प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, हे प्रभु हम सब की भी रक्षा करें। जो जितने भाव से प्रभु का स्मरण करता है प्रभु उतना ही शीघ्रता से उसके दुखों का निवारण करते हैं। एकादशी का महात्म इसी के वर्णन के अंतर्गत भगवान युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। आप सभी लोगों ने इस कथा को सुना होगा। महाराजा हरिश्चंद्र के विषय में सभी जानते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र को आज भी हम लोग बड़े आदर और श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र ने जो है सत्य के पथ को अपनाया।
और सत्य के पथ पे चलते हुए उन्होंने एक पल के लिए सत्य का पथ नहीं छोड़ा। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट क्यों ना रही, वो सत्य के पथ पे चलती रही। महाराजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के राजा थे और वो ही बहुत ही प्रतापी राजा थे। भगवान श्री राम के पूर्वज कहे जाते हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों में एक से एक प्रतापी राजा हुए, उन सबको हम याद करते हैं, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र को हम विशेष रूप से पूजते हैं। अगर आज भी कोई चर्चा होती है तो हम एक उदाहरण देते हैं कि आप बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हो, तो हरिश्चंद्र बनना और हरिश्चंद्र होना, इसमें बहुत अंतर है। महाराजा हरिश्चंद्र ने विषम परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कहते हैं महाराजा हरिश्चंद्र ने एक बार स्वप्न में देखा कि मैंने अपना राज जो है दान कर दिया है। प्रातः काल होते ही उन्होंने अपना स्वप्न सुनाया, तो उसके बाद महाराजा वो विश्वामित्र जी जो हैं वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जब आपने दान कर दिया तो फिर अब ये सब राज जो है हमारा हो गया। इसके उपरांत जब सारा राज उनका हो गया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। आज हम लोग थोड़ा सा भी अगर कोई हो जाता है हमसे तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने सारा राजपाट दान करने का स्वीकार कर लिया, जो कि स्वप्न में उन्होंने देखा था। जो स्वप्न को भी साकार कर दे उन्हें हरिश्चंद्र कहते हैं। इसलिए सब कुछ दान करने के उपरांत कहते हैं कि दक्षिणा भी दी जाती है। आपने अगर कोई दान किया है तो ये नहीं कि आपने कोई वस्तु दान की वो खाली दान कर दी, नहीं। जब भी कोई चीज दान की जाती है तो उसके साथ दक्षिणा भी दी जाती है, और जब तक आप उसके साथ दक्षिणा नहीं देते तो उसकी पूर्णता नहीं कहलाती। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि दान तो तुमने कर दिया, अब दक्षिणा लाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं आपको दक्षिणा देता हूं। अपने खजाने में से उन्होंने दक्षिणा देने का प्रयास किया। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अब इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम सारा राजपाट, सब राज की संपदा, सब कुछ दान कर चुके हो। अब अगर तुम्हें दक्षिणा देनी है तो इसके अतिरिक्त दीजिए। हरिश्चंद्र जी ने उसको स्वीकार किया, कहा ठीक है, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। और उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को और खुद को भी बेच दिया, सबको बेच दिया। उनकी पत्नी को जहां बेचा वो सेविका बन गई, बेचारी सेवा करती रही, क्योंकि जिसने ले लिया वो तो उसे दास बना के रखेगा, दासी बना के रखेगा, इसलिए तो उसने खरीदा है, वो काम कराएगा उससे। और महाराजा हरिश्चंद्र को कोई लेने वाला नहीं मिला, तो अंत में उन्हें जो है, जो शमशान घाट के महंत होते हैं, उन्होंने खरीदा, डोम जिसको कहते हैं। और उन्हें कार्य मिला क्या? मुर्दे जलाने का। अब आप मुर्दा जलाइए और उनसे कर लीजिए, और जो पैसा इकट्ठा हो उसे अपने मालिक को दीजिए, क्योंकि अब आप हमारे दास हैं। इतनी कठिन परिस्थिति को भी झेल के उन्होंने जो है दान देने के बाद दक्षिणा प्रदान की। और उसके उपरांत देखिए परिस्थितियां जब इस अवस्था में कितनी कठिन होती जाती हैं। समय बीतता गया, ना उनकी पत्नी उनके पास, ना उनका राजपाट उनके पास, ना उनका पुत्र उनके पास, और उनकी स्थिति ऐसी कि वो शमशान में मुर्दे जलवा रहे हैं, उनका कर ले रहे हैं, और फिर भी आनंद से रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हम लोग तो जरा सी परिस्थिति में भजन भूल जाते हैं भगवान का। इसलिए प्रभु का भजन करने के लिए परिस्थितियां महत्व नहीं रखती हैं, और जो परिस्थितियों के आधार पर प्रभु का भजन करते हैं वो भजन नहीं कहलाता। तो इस विषम परिस्थिति में भी उन्होंने प्रभु का भजन सुमरन करना जारी रखा।
लेकिन कहते हैं कि समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन की बात है कि वो इस पे विचार करने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति हुई कि जो मेरी स्थिति ऐसी हो गई। ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जिसका फल स्वरूप मुझे ये सब प्राप्त हुआ, और आखिर अब मैं आगे क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। ऐसा ही विचार कर रहे थे कि एक दिन ऋषि गौतम उनके पास से निकलते। तो जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है उसको कोई ऋषि महात्मा संत ब्राह्मण मिलते हैं तो वो बड़े आदर से उनको प्रणाम करता है, चाहे वो उन्हें जानता हो या नहीं जानता हो। तो महाराजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अब आप इससे निकलने का कोई निवारण बताइए। गौतम ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने आंख बंद किया और सब कुछ जान लिया कि ये तो महाराजा हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने कहा कि अब आपके कष्टों का समय पूर्ण हो चुका है। आज से ठीक 4 दिन के उपरांत अजा एकादशी आने वाली है। आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस एकादशी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। महाराजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत का समर्पण भगवान के श्री चरणों में किया कि हे प्रभु मेरा व्रत स्वीकार करो। कहते हैं एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी के दिन भी शुद्धता पूर्वक रहना चाहिए, और एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन भी शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपने शाम को भोजन किया है वो आपको अगले दिन कम से कम दोपहर शाम तक आपके उदर में रहता है। इसलिए कहा गया है कि दशमी के दिन भी शुद्धता पूर्वक रहें, दोपहर को भोजन करें, शाम को हल्का फुल्का कोई आहार ले लें। बहुत भारी भोजन 10 बजे 11 बजे 12 बजे ना करें, क्योंकि अगले दिन आपका व्रत है। और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके जब भगवान के सामने खड़े हों तो भगवान से कहें कि प्रभु आज हमने एकादशी का व्रत किया है, हे प्रभु हमारे व्रत को यथावत पूर्ण करना। और एकादशी का व्रत पूर्ण होने के उपरांत द्वादशी के दिन फिर भगवान के सामने खड़े होकर उनसे निवेदन करें, हाथ में जल लेके उनसे कहें प्रभु आपकी कृपा और आशीर्वाद से एकादशी का व्रत कल पूर्ण हो गया। अब ये व्रत जो है हम आपके श्री चरणों में अर्पण करते हैं, इसे स्वीकार करें। और उसके उपरांत हो सके तो कुछ अन्न का दान करें। अन्नदान करने के उपरांत वैसे तो नियम होता है कि एक ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत आप भोजन करें, लेकिन हर एकादशियों को ये चीज संभव नहीं हो सकती है, तो कम से कम कुछ अन्नदान द्वादशी को निकाल के भगवान के श्री चरणों में रख के उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये स्वीकार करो, फिर जाके घर पे अपने भोजन करें। ये नियम होता है। तो एकादशी का व्रत पूर्ण करने के उपरांत महाराजा हरिश्चंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये व्रत आप स्वीकार करें। प्रभु ने उनका व्रत स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे सही मनोरथ सफल हो। प्रभु की कृपा से उनका जो समय था वो कष्ट का निकल गया, और उनकी जो पत्नी है उनके कष्ट का समय पूर्ण हो गया। भगवान ने, आपने सब लोगों ने सुना होगा हरिश्चंद्र जी के विषय में, उनकी सारी पौराणिक कथा आपने सुनी होगी कि कैसे उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, कैसे उसकी मृत्यु हो गई, और उसके उपरांत किस प्रकार से उनकी पत्नी उसी घाट पे आई जहाँ पर वह मुर्दा जलाते थे, और उन्होंने अपनी पत्नी से भी कर के रूप में उसकी आधी साड़ी ली। कितना बड़ी तपस्या है, कितना बड़ी परीक्षा है। उसके उपरांत इतनी परीक्षा देने के उपरांत तब कहीं भगवान ने उनके कष्टों को दूर किया, और सभी लोग आनंद पूर्वक आगे का जीवन व्यतीत किए। महाराजा हरिश्चंद्र को फिर से पुत्र और पत्नी प्राप्त हुए, और उनका जो राज था वो भी प्राप्त हुआ, और फिर अनंत काल तक उन्होंने राज्य किया।
और फिर एकादशी का व्रत अनवरत रूप से किया। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र को भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर आज एकादशी का व्रत हम सब ने भी किया है। आप अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए बालकृष्ण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय।